मैं कह रहा था कि भारत की भूमि धन्य है, जहां समय समय पर संत महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता रहता है, प्राकट्य होता है। आज जिस धरती पे हम लोग बैठे हुए हैं, यह गुरुओं की धरती कहलाती है। पंजाब की धरती में बहुत सारे संत महापुरुष आए, गुरु आए, सच्चे बादशाह गुरु के रूप में आए। 10 गुरु तो प्रसिद्ध हैं पंजाब में, और भी बहुत सारे हुए हैं। पुरी जी महाराज भी हुए हैं इसी पंजाब में, बाबा फरीद हुए हैं इसी पंजाब में, मलुक दास जी भी इसी पंजाब में हुए हैं। बहुत सारे संत महापुरुष जो है पंजाब की धरती में, यह धरती पूजनीय है। हम लोग भी बड़े भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं, पंजाब की धरती में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। आज संसार के लोग दुनिया के वैभव को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। संसार के विषयों में, उनके सुखों को प्राप्त करने के लिए, संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमने जन्म क्यों लिया। जन्म लिए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है। बच्चों को शांत कर दीजिए इधर। क्या केवल जन्म लेना और मर जाना ही यही हमारा कर्म है? इतना ही जीवन है हमारा? हम मानव हैं, हम मानवों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में वर्णन आता है कि मानव के पास क्या होता है और वो कहां से प्राप्त होता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु ही प्रयास हो ही भव भंगा। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। यह जो नर्तन है, जो मानुख देही है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। किस देवताओं को? जिनकी हम पूजा करते हैं। ध्यान देना, वो देवता भी तरसते हैं इस मानुख देह को प्राप्त करने के लिए। देवता भी लालायित है कि हमको भी मनुष्य का देह मिल जाता, मनुष्य का शरीर मिल जाता, मैं भी अपना कल्याण कर लेता, मैं भी अपना उद्धार कर लेता। तरसते हैं। क्या है इस मनुष्य शरीर में ऐसा? कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर, पशु पक्षी बहुत सारे हैं, कीट पतंग हैं, लेकिन उनके लिए नहीं कहा गया। उस शरीर को कोई पाना नहीं चाहते, लेकिन
मनुष्य का शरीर देवता भी पाना चाहते हैं। देवता का भी शरीर है, उनकी भी मृत्यु होती है, उनके ऊपर भी काल जो है अपना जो है मुंह बाए बैठे हुए हैं। फर्क इतना है कि हम 80 वर्ष 100 वर्ष जीते हैं इस शरीर में। देवता लोग जो है हमारे आयु के अनुसार, हमारे जो वर्ष है उनके अनुसार हमसे कई हजार गुना अधिक जीते हैं उस शरीर को धारण करके, लेकिन मृत्यु उनकी भी होती है। एक उदाहरण, जिस तरह से कैदी होते हैं जेल खाने में, कैद खाने में कैद किया जाता है कैदियों को, उनको जो है जेल घर में, सेल घर में बंद करके रखा जाता है। लेकिन उसी कैदी की सुरक्षा में, कैद खाने की व्यवस्था में वहां के कर्मचारी भी होते हैं। रहते तो अभी जेल नहीं है, लेकिन वो जब मर्जी होता है बाहर भी आते हैं, समय समय पर आते हैं और जाते हैं। ड्यूटी बंधा हुआ है उनका, समय बंधा हुआ है। जो जेलर हैं, जेल के जो कर्मचारी हैं, वो उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। उसी तरह से जितने भी देवी देवता हैं वो जो है सृष्टि के संचालन के लिए, इस संसार को व्यवस्थित करने के लिए जेलर के तरह काम कर रहे हैं। ये सब जो है परमात्मा के नौकर हैं। उन्होंने आदेश किया ब्रह्मा जी को सृष्टि करो, सृष्टि कर रहे हैं। विष्णु जी को कह दिया पालन करो, कर रहे हैं। शंकर जी को कह दिया कल्याण करो, सबका संहार करो, कर रहे हैं। इंद्र को कह दिया तुम वर्षा करो, देवताओं का जो है तुम राजा बन जाओ, सभी देवताओं को संचालित करो, सभी ग्रह नक्षत्र को जो है तुम चलाओ। जितने भी 33 कोटि देव हैं वो सब जो है उसी एक ईश्वर के नौकर हैं, गुलाम हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। उनको भार दिया गया है, लेकिन कब तक? नौकरी का भी एक उम्र होता है। हमारी सरकार 60 वर्ष के बाद रिटायर कर देती है। उसी तरह से जो देवी देवता गण है उसमें भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, छोटे पोस्ट भी होते हैं, बड़े बड़े देवता गण होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। तो 33 प्रकार के देवता हैं। 33 कोटि जो कहा गया है, करोड़ नहीं समझिएगा। बहुत लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि है। कोटि का अर्थ होता है प्रकार, और कोटि का अर्थ करोड़ भी कहीं कहीं होता है, लेकिन यहाँ प्रकार बोलना चाहिए। 33 कोटि देवतागण की चर्चा हम धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में सुनते हैं। आइए हमारे बीच गणिया पिंड से, जिस कुटिया में मैं रहता था, अभी वहां पर जो विराजमान रहते हैं स्वामी जी, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, उनका पदार्पण हुआ है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वामी जी को इधर बुला लाएं।
बोलो संत भगवान की जय। हमारे स्वामी पुराण जी महाराज बड़े ही सौभाग्य की बात है, हमारे बीच संत भगवान का पदार्पण हो रहा है। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ। तो मैं कह रहा था 33 प्रकार के देवी देवतागण होते हैं जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं। वो देवतागण भी नालायक रहते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, जिनकी चर्चा भी आप लोग सुन रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये भगवान श्री राम की वाणी है, उन्होंने कहा है। तो मैं कह रहा था कि हमें भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। जन्म लिए हैं तो हमारा ध्यान दीजिए इधर माता बहने, सत्संग का क्षण और अन्न का कण, इसको जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समा बहुत ही कीमती है। ये अवसर सबको प्राप्त नहीं होता है। मैं बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया कि 10 बजे से अपना सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तुसी आके सत्संग सुनो, संत महापुरुषों का दर्शन करो। लेकिन उन जितने भी भगवत प्रेमी थे उन सब में आप लोगों का पुण्य जो है अधिक होने के कारण पहुंच पाया, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति करना। कि सत्संगति जो है, जिनके पास पुण्य रूपी पूंजी होता है उन्हीं को प्राप्त। तो मनुष्य शरीर को पा करके हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए हमें। माता पिता हमारे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं किस लिए, कि बढ़िया से कमाए और खाए। लेकिन क्या इतना ही जीवन है हमारा? इससे आगे भी कुछ करना चाहिए। अरे हम जो विद्या प्राप्त करते हैं स्कूल कॉलेजों में जाकर के, वो तो जब तक हमारा शरीर है तभी तक काम आता है। तभी तक हम जो है नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े पोस्ट को प्राप्त करते हैं, अच्छा खाना प्राप्त होता है, अच्छा बिछौना प्राप्त होता है, बिस्तरा प्राप्त होता है, भोग की बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाती है, अच्छी पढ़ाई करने से अच्छी नौकरी मिल जाती है जो अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो संत महापुरुष इस संसार में आते हैं। संत कौन होते हैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि ये संत मत का सत्संग है।
मैं तमाम धर्मावलंबियों से कहना चाहूंगा कि संत मत कोई अलग मत नहीं है। संत मत का जो विचार है, संतों का जो विचार है वही है। तो हम पहले थोड़ा समझें कि संत किसे कहा जाता है, तभी हम संत मत को समझ पाएंगे। तो संत किसे कहा जाता है, तो हमारे परमाराध्य जिनकी तस्वीर लगी है यहाँ पर, गुरुदेव महर्षि में ही साहब फरमाते हैं कि संत वही होते हैं जिनके अंदर में शांति हो। कैसी शांति? उन्होंने कहा शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत का। बिल्कुल थोड़े से शब्दों में उन्होंने संतों का जो है व्याख्या कर दिया। शांति, शांति कौन सी शांति? कभी कभी हम लोग घूमने जाते हैं, तीर्थों में धामों में भी जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए कि चलो जाकर के कुछ हमें शांति मिल जाए, चैन मिल जाए, सुख मिल जाए। जाते हैं लोग, लेकिन क्या वहां पूर्ण शांति मिलती है? कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए भले ही हमारा मन शांत हो जाता है, लेकिन जिस तरह से बाल्टी में पानी रख देते हैं हम लोग, बाल्टी जब स्थिर हो जाती है तो पानी का हिलना बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाल्टी को हिला देते हैं तो पुनः जो है पानी हिलने लग जाते हैं। हमारा मन भी ऐसे ही है, थोड़ी देर तो स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद फिर से चंचल हो जाते हैं। संत कबीर साहब क्या कहते हैं भजन करने वालों को? मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन की जो तरंग है, तरंग क्या? बहुत तरह के जो विचार हैं, एक तरंग है, विचार रूपी तरंग उठते ही रहता है। जिस तरह से समुद्र में तरंग ढेव उठते ही रहता है, कभी शांत नहीं होता है, कभी छोटा सा तरंग आया तो कभी बड़ा सा आ जाता है। इस मन में भी उसी तरह के अनेक प्रकार की इच्छा रूपी तरंग उत्पन्न होते रहता है। इसी इच्छा को समाप्त करना है, तभी मन शांत होगा। शांति स्थिरता को कहते हैं। मन बिल्कुल स्थिर हो जाए, अथवा जिन महापुरुषों का मन जो है स्थिर हो गया है, जिनकी चंचलता खत्म हो गई है, जिनकी इच्छा वासना खत्म हो गई है, उन्हीं का मन जो है शांत होगा। और शांत मन से ही शांति मिलती है। बहुत तरह की इच्छाएं जब होती है, बहुत तरह की जब कल्पनाएं उपजती है हमारे मन में, तब जो है हमारा मन जो है चंचल हो जाता है, हमारे दिमाग में टेंशन भर जाते हैं। आजकल क्या है, जिसको पूछो तो क्या बताए, बड़ा टेंशन है, टेंशन में ही रहते सब। टेंशन, टेन मतलब होता है 10, सन मतलब सूर्य अंग्रेजी में। एक सूर्य का ताप तो हम लोग ले रहे हैं, इतनी गर्मी होती है, और 10 सूर्य यदि उदित हो जाए तो कितनी गर्मी होगी। उसी तरह से इस खोपड़ी में जो है 10 सूर्य का जो है पावर आ जाता है, टेंशन, परेशान हो जाते हैं एकदम से। टेंशन जो है बहुत तरह की बीमारी को लेकर के आता है।
पता नहीं क्यों टेंशन होता है लोगों को इतना। किस लिए टेंशन करना? झूठ बोलते हैं लोग दुनिया भर के। किसके लिए? संसार के वस्तुओं को पाने के लिए, संसार की माया को एकत्रित करने के लिए झूठ बोल बोल करके जो है टेंशन पाते। एक झूठ बोल गया, आप कहेंगे भाई यदि ये झूठ पकड़ा गया तो दूसरा झूठ बोलेंगे उसको छुपाने के लिए। तो ये टेंशन जो है ये कहाँ खत्म होगा? जब मन शांत हो जाएगा। लोग भजन करते हैं, बैठते हैं भजन करने के लिए, कहते हैं महाराज भजन में मन ही नहीं लगता है। कितने लोग कहते हैं कि जैसे भजन में बैठता हूं नींद आ जाती है। बैठते हैं शरीर में दर्द होने लगता है, बैठा ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? मन अशांत है। छोटा बच्चा जो होता है बालक, बड़ा शैतानी करते हैं, वो एकदम चुप नहीं बैठ सकते। कितने भी डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी कभी थोड़ा चुप भी हो जाता है, फिर से एकदम से वही करने लगता है। वैसे ही ये मेरा मन है, छोटा बच्चा है, नन्हा सा बालक है, तो इनको विवेक रूपी मां चाहिए, पूर्ण मां। गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं हम लोग। कल पूर्णिमा थी, पूर्णिमा और पूर्णिमा। तो पूर्ण माँ जो होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो साधारण माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है, वो माँ कहलाती है। लेकिन पूर्ण माँ कौन? पूर्ण माँ वही है जिनको हम सच्चे सदगुरु, सच्चे बादशाह बोलते हैं। वे ही हमको पूर्ण शांति दिला सकते हैं। जो सदगुरु की गोद में चले जाते हैं, संत की गोद में शरण में चले जाते हैं, उनको ही शांति मिलता है। संसार में कहीं शांति नहीं है, किसी विषयों में शांति नहीं है। आप विचार करके देखो कभी, क्या शांति मिलती है किसी संसार के वस्तुओं में? बहुत लोग कहते हैं अरे वो तो इतने पैसे वाले, उतने अमीर है, धन है उनके पास को, लेकिन वो भी शांति से नहीं बैठे हुए, वो तो और परेशान है। आजकल इलेक्शन का समय चल रहा है, वोट पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे पास कितने फोन आते हैं, हमारे सत्संगी गण भी इसमें जो है लगे हुए रहते हैं। महाराज जी कृपा करो। क्या कृपा करें? इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वार्ड सदस्य बनना चाहते हैं, कृपा करो बन जाओ, बढ़िया काम करूंगा। जब हार जाते हैं तो गालियां देते हैं, कहते इतने पैसे खर्च कर दिया हमने, बहुत लोग बर्बाद हो गए। एक मुखिया में खड़ा हुआ था अभी, जिसको प्रधान बोलते हैं यहाँ पर, उन्होंने 65 लाख रुपए खर्चा कर दिया और हार गया। क्या क्या नहीं बांटा, लेकिन हार गया। अब रो रहा है। यदि उस 65 लाख रुपए से कोई व्यापार बिजनेस कर लेता तो लाभ मिलता, लेकिन ये फालतू के कामों में लग गए। किस लिए? कि जीत जाएंगे तो फिर लूट करके कई लाख कई करोड़ कर लेंगे। यही तो होता है। क्यों इतने पैसे लगाते हैं लोग? लूटने के लिए। लोभ, अगसिर भार। जो सच्चे ईमानदार होते हैं वो जीतते भी नहीं है, जीत भी नहीं सकते हैं। जो दारू पिला देते हैं, उस सत्संगी लोगों ने कहा मेरे को कि महाराज खिलाया पिलाया तो बहुत, रसगुल्ले भी खिलाया, गुलाब जामुन खिलाया, चाय भी खूब पिलाया, लेकिन जीता कौन? जिसने पिलाया। क्या पिलाया? तो जिसको पी करके जो है लोग बावले हो जाते हैं, वो जिसने पिला दिया वो जीत गया। एक बोतल में बिक गए। रसगुल्ला कितना भी खिला दो, मिठाई कितना भी खिला दो, लेकिन वो हार गए।
ये स्थिति है। तो हमें विवेक होना चाहिए। शांति कहीं नहीं मिलेगी, चाहे नेता बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर, कलेक्टर, कुछ भी बन जाओ, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति तो संतों के पास है। संत शरण जो जन परे, सो जन उधरनहार। संत के निंदा नान का बहुरी बड़ी अवतार। जो संतों के शरण में आ गए, संत महापुरुषों के चरणों में आ गए हैं, उन्हीं को शांति मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन संतों के शरणों में आओ तो कैसे? संत शरण आने के लिए कहा गया है, संत मिलन को चालिए, तजी विषया अभिमान। जो जो पग आगे धरे, कोटि तीर्थ समान। संतों से मिलने के लिए जो आते हैं, केवल मिलने के लिए सोच लेते हैं कि संत महापुरुष आ रहे हैं, उनके दर्शन करने जाऊं, तो कैसे कहा? तज विषया अभिमान। जो दर्शन करने के लिए चलते हैं संतों के, विषय का त्याग करके, कोई इच्छा नहीं कि संतों के पास जाएंगे तो ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, ये दे दो, वो दे दो, वही होता है। कोई भी आते हैं संतों के पास तो पहले कहते हैं महाराज कृपा करो, बच्चे नहीं हो रहे तो कृपा करो, बच्चे परेशान तो कृपा करो, बच्चे जो है स्कूल में कॉलेज में फेल हो रहे हैं तो कृपा करो पास हो जाए। मतलब संतों के पास यही सब दुखरा लेकर के आ जाते हैं। कबीर साहब ने तो बिल्कुल कह दिया ठोक करके, ऐसी दीवानी भक्ति भाव नहीं पूछे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे हम पर कृपा कीजिए जी, कोई कराए ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजिए जी। बेटा चढ़ाते हैं संत महापुरुषों के पास, महाराज जी कृपा करो बच्चे का ब्याह हो जाए, ये चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे, बेटा लेकर के आ जाते हैं। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीजे जी, इस तरह से कहते हैं कबीर साहब। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, बहुत तरह के दुख है, बहुत तरह की परेशानी है, कृपा करो मारा। साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगतपति जी। सच को प्राप्त करने के लिए कोई नहीं आते हैं, शांति को पाने कोई नहीं आते हैं, सब तो अशांति को पाने आते हैं। जिसके पास बेटे क्या वो शांति है उसका, देखो कितना परेशान है, बेटी है परेशान है, जिसके पास धन है वो और परेशान है, जिसके पास नहीं वो भी परेशान है। किसी के पास शांति नहीं है। शांति तो संतों के पास है, लेकिन कब? जब विषय को त्याग करके आओगे और अभिमान को छोड़ करके आओगे। अभिमान क्या? कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास तो इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतने सारे धन दौलत है हमारे पास, मैं कैसे जाकर के झुकूंगा उनके सामने में, लंगोटीधारी के सामने में। जो खुद भिक्षा मांग करके खाते हैं वो हमको क्या देंगे? लेकिन कोई कह देते हैं कि नहीं नहीं, संतों के पास जाओगे तो आशीर्वाद तो मिल जाएगा, जीत जाओगे तो आ जाते हैं। लेकिन अभिमान होता है कि कुर्सी मिले तब हम बैठेंगे, तब हम सत्संग सुनेंगे, ये अभिमान है। संतों के पास ये अभिमान छोड़ करके जाओ, तभी कुछ मिलेगा, तभी वो शांति मिलेगी, वो नैसर्गिक आभा प्राप्त होगा। संतों के पास क्या होता है? बादशाह सिकंदर जब चले थे दिग्विजय के लिए, सारे संसार को जीतने के लिए, जीत भी लिया था उन्होंने, यहाँ तक कि सारे संसार को जीत करके जब भारत में आए, इसी पंजाब की धरती में जब वो आए थे, एक संत से उनकी पाला पड़ गई, साधु से पाला पड़ गई, क्योंकि उनके गुरु जो सुकरात थे उन्होंने कहा था कि जब जाओगे भारत में दिग्विजय के लिए, वहां के संतों का अपमान मत करना, संतों के चरणों में जाना और जो है उनसे आशीर्वाद लेना, तभी तुम जीत पाओगे। तो उसी बात को याद करके सिकंदर जो है पहले अपने सिपाहियों को भेजा,
संतों को बुलाने के लिए। संत तो मस्त रहते हैं, क्या जरूरी है जाने की उनको राजा के पास। एक रोटी मिल जाती है, पानी पी लेते हैं, आराम से भजन करते हैं। आज का तो संत भी जो है क्या बतलाए, कभी कभी हम लोग को बड़ा दुख होता है, उनके चक्कर में हमें भी जाना पड़ता है, हमें भी सम्मान करना पड़ता है। नहीं सम्मान करेंगे, थोड़ा सा 19-20 हो जाएगी, अरे हम वहां पर गए थे सत्संग सुनने के लिए, महाराज जी ने तो पूछा ही नहीं। ऐसे भी लोग, ये तो आपका है, इसमें पूछने की क्या बात है। आप आओ, आप करो, आप कराओ, सब तो आपका है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो बादशाह सिकंदर जब सिपाहियों को भेजा, बहुत सारे रत्न लेकर के भेजे थे, कहा महाराज स्वीकार करो भेंट। किसने भेजा भाई? बादशाह ने भेजा है। कौन से बादशाह ने? सिकंदर ने। कहा हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, भेजा इसे। कहा महाराज आपको भी बुलाया है दर्शन करने के लिए। कहा जिनको आवश्यकता वो यहाँ आएंगे, हमको आवश्यकता नहीं है, जाओ बोल दो। बादशाह सिकंदर उनको जाकर के जब बोला, उनके सिपाहियों ने तब जो है वो स्वयं चल करके आए कि मेरे गुरु ने तो कहा था, वहां के साधु भले ही लंगोटी पहन करके रहते हैं, भले ही भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होकर के रहते हैं। इसीलिए उनके पास स्वयं चलना पड़ेगा। बादशाह सिकंदर स्वयं आते हैं, मत्था टेक करके जो है प्रणाम करते हैं। संत ने कहा कि सिकंदर कहाँ आए हो? कहा महाराज मैं दिग्विजय के लिए आया हूँ। कहा दिग्विजय क्या करोगे तुम? अब तुम्हारी आयु तो है ही नहीं, अब तो तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुम किसको जीतोगे? अब तो खुद जा रहे हो, किसको जीतोगे? तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। अब तो तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपने माँ का जाकर के दर्शन कर सको। उस समय में ये हवाई जहाज नहीं था कि बैठो और 2 घंटे में पहुंच जाओ देश से विदेश। उस समय में तो रथ होते थे, गाड़ियां होती थी, उसी में लोग चलते थे, घोड़े से जाते थे, पैदल चलते थे। कहा अच्छा आप कैसे कह रहे हो? कहा यही तो है संतों, तुम यदि चाहते हो कि माँ का दर्शन करूं तो जाओ, इतने दिनों का समय तुम्हारे पास है, अगर तुम जा सकते हो, पहुंच सकते हो, जाके दर्शन कर लो माँ का। तब उनको पता चला था कि दुनिया को जीतने वाले सिकंदर आज जो है उनके पास समय नहीं है, रास्ते में ही बीमार पड़ गए। सारे वैद्य हकीमों ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाए। कहा कि अरे कम से कम थोड़ा सा श्वास जोड़ दो, मैं माँ का दर्शन कर लूं जाकर के। कहा महाराज ये संभव नहीं है, हमारे दवाई में वो ताकत नहीं है कि आपके एक सांस को बढ़ा सकूं। और रास्ते में ही उनका जो है शरीर छूट जाता है। मरते मरते उन्होंने कहा था कि जब मेरी जनाजा को लेके जाओगे तो मेरे दोनों हाथ को जो है बाहर कर देना, हीरा जवाहरात सब रख देना, और दुनिया के लोग जब पूछेंगे तो कहना कि बादशाह सिकंदर जब इस संसार को छोड़ करके जा रहे थे तो कुछ भी साथ में नहीं गया।